Okay, so today we are going to start our new chapters, the word in my home. Okay, so first one is tug of war. Tug means वो आप लोगों ने गेम देखा होगा कि जिसमें दो तरफ रस्सी डाल देते हैं ना, रोप डाल देते हैं, रोप में एक तरफ एक टीम खींचती है और दूसरी तरफ दूसरी टीम खींचती है, ठीक है। लेकिन इसमें स्टोरी क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। Once again, every day in Marietta's family is quarreling over watching the TV. हर दिन की तरह जो मैरिएटा है उसके घर की उसके जो परिवार है वो हर दिन की तरह उनके यहाँ फिर से झगड़ा हो रहा है। पूरी फैमिली झगड़ा कर रही है कि टीवी में किसका सीरियल चलेगा, किसका कार्टून चलेगा, किसका क्या प्रोग्राम चलेगा। तो ये हर दिन की तरह उनके यहाँ रोज होता है, ठीक है। तो आज भी उनके यहाँ फिर से किसके यहाँ मैरिएटास के फैमिली में झगड़ा चल रहा है, पूरी फैमिली में। जस्ट लाइक दे डू एवरी डे, जैसा कि वो हर दिन करते हैं। मैरिएटास ब्रदर वांट्स टू वॉच अ क्रिकेट मैच व्हाइल लिटिल सुजैन इज eager to watch her favorite program of songs. Mummy and auntie are good friends, but their favorite TV programs are different. वो बोल रही है कि जो मैरिएटा है, जो इसमें करेक्टर है, या मरीता भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, इसका स्पेलिंग की प्रोनाउंसिएशन अगर देखें एज ए नेम, ठीक है। तो वो बता रही है कि उसके जो भाई है वो क्रिकेट का मैच देखना चाहता है, उससे जो छोटा है वो अपना कोई फेवरेट सॉन्ग प्रोग्राम है उसको वो देखना चाहता है। वैसे तो उसकी मदर और उसकी आंटी, बहुत आंटी मीन्स चाची हो सकती हैं, ठीक है, तो या बुआ हो सकती हैं, तो वो अच्छी फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके जो टीवी सीरियल्स और टीवी प्रोग्राम्स हैं वो अलग अलग हैं। तो वो अपना अपना देखना चाहती हैं और उनकी भी झगड़ा टीवी के टाइम ही होता है, ठीक है, कि कौन उनका प्रोग्राम कौन देखेगा। मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज व्हाइल आंटी एंजॉय अ टीवी सीरियल। जहां मम्मी को क्या पसंद है, न्यूज देखना पसंद है, वहीं आंटी को टीवी सीरियल्स देखना पसंद है। मैरिएटास वांट टू वॉच कार्टून्स एंड डैडी एंजॉयज द फुटबॉल मैच। जो मरीता है उसको क्या देखना पसंद है, कार्टून, और वहीं उसके डैडी को क्या पसंद है, यानी उनके पापा को क्या पसंद है, क्या फुटबॉल मैच देखना पसंद है। He says that he can watch TV only in the evening. उनके पापा का कहना है कि वो केवल शाम को ही टीवी देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे टाइम वो कहाँ रहते हैं, अपने वर्क पर रहते हैं, ठीक है। Finally everyone had to watch the football match. और फिर किसकी चली उनके घर में, एट लास्ट उनके फादर की चली, क्योंकि उन्होंने अपना एक कंडीशन रख दी कि पूरे दिन मैं नहीं रहता हूँ घर में, मैं कहाँ रहता हूँ, ऑफिस में या अपने वर्क में रहता हूँ, और जो आप लोग हैं वो दिन भर आप लोग घर में रहते हैं, दिन भर आपकी टीवी चलती रहती है, आप सब अपने पसंद का प्रोग्राम देख लेते हैं, लेकिन शाम को जब मैं आता हूँ तो अब मेरा ही चलेगा प्रोग्राम, ठीक है। तो फाइनली सब क्या करते हैं, फुटबॉल मैच के लिए एग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इन पेज नंबर 180। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेट अस टॉक। इन योर होम टू, आपके भी घर में, डू पीपल क्वेल over fans, TV, newspapers, chairs और anything else। आपके भी घर में, क्योंकि ये सभी के घर में होता है, आप लोग के भी घर में होता होगा, आपके सिबलिंग्स के साथ, है ना, भाई बहनों के साथ, या आपके कजिन्स के साथ, या आप लोगों को अपने प्रोग्राम देखने हो टीवी में, चलता है ना, लड़ाई चलती है, झगड़ा चलता है सबसे, या फिर आपको किसी कुर्सी में बैठना हो तो उसी में हम भी बैठेंगे, इस तरह का भी होता है। न्यूज़पेपर अभी हम पढ़ना है, नहीं तो हम बाद में नहीं पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में लड़ाई होती है। इस तरह से छोटे छोटे झगड़े होते हैं घर में, सभी सिबलिंग्स के साथ होते हैं, सभी कजिन्स के साथ होते हैं कि मैं ये पहले करूंगा या मैं पहले करूंगी, होता है। अगर जिसके घर में सभी फैमिली मेंबर्स इस तरह से रहते हैं तो ये सबके घर की बात है, ठीक है। हमारा कोई कार्टून आ रहा होता है तो हम मम्मी का उसी टाइम कोई उनका डेली सोप आ रहा होता है, या पापा की न्यूज आ रही होती है, तो टीवी में कौन उस रिमोट को यूज करेगा,
ठीक है, ये सब चलता है। सिबलिंग्स में, भाई बहनों में होता है मैं ये कार्टून देखूंगा या देखूंगी, या मैं ये चीज देखूंगा या देखूंगी, ये कुर्सी में मैं बैठूंगा या बैठूंगी। ठीक है, ये पेंसिल मेरी है, नहीं तो मेरी है। पेन, कॉपी, पेंसिल, बैग्स, इवन बॉटल, लंच, फेवरेट फूड, आपकी मम्मी आपकी पसंद का नहीं बना रही है, उसकी पसंद का बना रही है। सो दिस इज, ये छोटे मोटे झगड़े डेली चलते हैं इस तरह की। यस ना? ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हैं यस। इफ यू इन योर होम हु सेटल सच क्वेरल्स। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि आपके घर में ये जो बच्चों में झगड़े होते हैं तो वो उनको सेटल कौन करता है, मीन्स उनको लड़ाई को, झगड़े को खत्म कौन करता है। तो यस माय पेरेंट्स आप लिख सकते हो कि आपके पेरेंट्स ही मोस्टली आके आपके झगड़े को खत्म करते हैं, आपके सिबलिंग्स के साथ या आपके कजिन्स के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ जो आपके आसपास रहते हैं। Talk about an interesting incident at home when there was a quarrel over such things. आप यहाँ पर अपनी कोई इंटरेस्टिंग लड़ाई के या झगड़े के बारे में बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपने घर में इस तरह का कोई झगड़ा हुआ हो, तो अगर आप में से कोई चाहता है बताना तो प्लीज आप इस पे हम लोग इसको बात इसमें डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, Have you ever seen people quarreling over something elsewhere? What? क्या हम लोगों ने कभी कहीं भी झगड़ा, कैसा भी झगड़ा होते हुए देखा है? तो यस, देखा है। बहुत टाइम हम लोग आसपास, हमारे आसपास कई ऐसे लोग भी रहते हैं जो झगड़ा घर के अलावा घर के बाहर भी करते हैं ना? तो यस, ऐसे मोस्टली हम लोगों को दिख जाते हैं कुछ। नेक्स्ट टॉपिक इज बाय द डिफरेंस। हम मतलब डिफरेंसेस मीन्स किसी से किसी की तुलना। ठीक है, इट इज 7 o'clock इन द इवनिंग, शाम का 7 बजा हुआ है। प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। और जो प्रतिभा है वो घर जाने के लिए जल्दी से, अपने किसके घर से, फ्रेंड्स के घर से जाने के लिए घर की ओर, अपने घर की ओर जल्दी में है। हर brother Sandeep and Sanjay are busy playing round the corner with their friends. लेकिन उसके जो भाई हैं संदीप और संजय, वो बिजी हैं अपने दोस्तों के साथ, कहीं और खेल रहे हैं। They are in no hurry. वो जल्दी में नहीं है घर जाने के लिए। Even if they are late, nobody will scold them. अगर वो लेट भी हो जाएंगे तो उनको कोई नहीं डांटेगा। प्रतिभा thinks that this is not fair. प्रतिभा सोचती है कि ये सही बात नहीं है। Why should there be one rule for her and another for her brothers? वो सोच रही है कि एक रूल मेरे लिए, एक अलग रूल है, और उसके भाइयों के लिए दूसरा रूल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बट व्हाट कैन सी डू? लेकिन वो कर भी क्या सकती है? जैसे बहुत पहले भी ऐसा होता आया है, लेकिन आज भी कुछ घरों में ऐसा है कि लड़कियों को कुछ चीजों के लिए अलग रूल होते हैं और बॉयज को कुछ चीजों के लिए अलग रूल होते हैं। बहुत अब इस तरह का नहीं है डिफरेंसेस, बट होते हैं कहीं ना कहीं आपको टोक दिया जाता है, आप ऐसे मत करिए। वहां पर बॉयज का चल जाता है, बॉयज कर सकते हैं, होता है। कई जगह आपके पेरेंट्स आपको इस जगह टोक देते हैं। जैसे इसमें भी वही बोल रही है कि उसको घर जाने की जल्दी है क्योंकि वो लेट ना हो जाए। उधर पर वहीं दूसरी तरफ उसके भाई खेल रहे हैं, अगर वो लेट भी हो जाएंगे तो उनको कोई नहीं डांटेगा। इसलिए वो सोच रही है कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं, मेरे लिए अलग रूल क्यों है, मेरे भाइयों के लिए अलग रूल क्यों है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस हैं, लेट अस टॉक। Does this kind of things happen in your house or in any of your friends' house? What do you think about this? अगर आपके घर में इस तरह का कुछ होता है या आपके फ्रेंड के घर में इस तरह से कुछ होता है तो आप उसके लिए क्या सोचते हो? तो जो रूल्स होते हैं, हम तो ये सोचेंगे कि हमको इस तरह के रूल नहीं बनाने चाहिए। ऑल आर सेम, है ना? बॉयज एंड गर्ल्स आर सेम फॉर, तो सेम रूल्स होने चाहिए। ठीक है, डू यू थिंक दैट हियर शुड बी डिफरेंट रूल्स फॉर गर्ल एंड बॉयज, वुमेन एंड मेन? आप उनके लिए सोचते हो कि सभी के लिए अलग रूल होने चाहिए, बॉय एंड गर्ल्स के लिए अलग होने चाहिए, वुमेन एंड और मैन के लिए अलग होने चाहिए? तो हमारा आंसर है नो, एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं। थिंक
What would happen if girl had to follow rules made for boys and boys had to follow rules made for girls? आप सोचिए अगर ऐसा हो कि जो बॉयज के रूल्स हैं वो गर्ल्स को करने हो और जो गर्ल्स के रूल हैं वो बॉय के करने हो, तब क्या होगा? क्या होगा बताइए, एनीबडी बताइए क्या होगा? हाँ, आपको खाना बनाना पड़ेगा, फिर खाना बनाएंगे, मतलब दिस इज ओनली जो कुकिंग होता है वो गर्ल्स का ही काम होता है क्या? तो फिर आपने क्यों बोला कि खाना ही बनाना पड़ेगा? आज तो आप लोग तो देखते हैं इतने बड़े बड़े शेफ होते हैं, वो तो इतने बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में, तो वहां पर तो मोस्टली आप लोग अगर यहाँ पर भी आप जाइए छोटे छोटे ढाबों में, वहां पर भी सारे जेंट्स स्टाफ होता है ना, खाना वही बनाते हैं, सारा काम वही करते हैं। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं, कीप साइलेंस, ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि ये वाला काम लड़कियों का ही है, ये लड़कियों को ही करना है, नहीं लड़के भी करते हैं। नाउ कीप साइलेंस। अच्छा ओके, टुमारो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, ओके, इस पे हम लोग कल हम लोग डिस्कस करेंगे। पिलो आंटी, नेक्स्ट टॉपिक इज वन डे पिलो आंटी या पिल्लू आंटी, कुछ भी आप इनको बोलिए, टुक पाली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच। एक दिन पिलो आंटी जो थी उन्होंने फली एंड नाजू और उनके फ्रेंड्स को लेकर वो कहाँ गई? बीच में गई। कीप साइलेंस। व्हाट अ गुड टाइम्स दे हैड, कितना अच्छा उन लोगों ने समय बिताया। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर, उन्होंने पानी में खेला, बीच में गए तो वहाँ ऑब्वियस है यहाँ पानी भी होगा बीच में, यानी कि किनारा, समुद्र का किनारा हो सकता है, ठीक है, तो वहां पर सैंड भी होती है, वहां रेत में भी बहुत लोग खेलते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं रेत के साथ, ठीक है, तो उन्होंने रेत में खेला, पानी में खेला, एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन द जाइंट व्हील, और जो बहुत बड़ा झूला होता है ना उसमें उन लोगों ने राइड करी, ठीक है, जाइंट व्हील। आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड बॉट बैलून्स, और उसके बाद उन्होंने भेलपुरी खाई और बैलून खरीदे, ठीक है, गुब्बारे खरीदे, balloons. Then everybody enjoyed some icy cold कुल्फी, और फिर सभी ने जाकर कुल्फी खाई, ठीक है। When the कुल्फी seller asked for money, he made a mistake. जब कुल्फी सेलर को पैसे देने की बात आई तो उससे मिस्टेक हो गई। He charged for 5 कुल्फीज instead of 7. उसने 5 कुल्फी का चार्ज लिया जबकि उसको लेना कितना था? 7, ठीक है। He made the children thought, hurrah, we have saved money, और जो बच्चे थे वो सोचने लगे कि चलो अच्छा है हमारे पैसे बच गए, मतलब 7 लोगों की जगह 5 लोगों की कुल्फी का पैसा देना पड़ेगा, तो हमारे पैसे बच जाएंगे, 2 कुल्फी के पैसे बच जाएंगे, है ना। बट पिलो आंटी paid the money for 7 कुल्फीज to the कुल्फी सेलर, लेकिन जो आंटी थी उनकी, उन्होंने क्या किया? 7 कुल्फी का पैसा ही उसको पेड किया, क्योंकि मिस्टेक उससे हो गई थी, लेकिन उन्होंने क्या की? ऑनेस्टी के साथ उसको 7 कुल्फियों का पैसा जो था वो पेमेंट कर दिया। The children will always remember what Pillow aunty did and that day. तो उन बच्चों को हमेशा याद रहेगा कि उस दिन पिलो आंटी ने क्या किया था। उन्होंने क्या किया था? एक ऑनेस्टी दिखाई थी। उन्होंने उस गरीब व्यक्ति जो बेच रहा था, मेहनत कर रहा था, उसके पैसे नहीं क्या किए, उसके पैसे नहीं मारे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दिन भर से मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, दिन भर वो घूमते हैं तब जाकर वो पूरा अपना जो पैसा है कमा पाते हैं। तो पिलो आंटी ने ऑनेस्टी दिखाई और उसको उसके पूरी मेहनताना पैसे दिया। इफ यू वर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट? अगर आपको इसको एंड करने के लिए इस स्टोरी को कहा जाए कि इसी स्टोरी को आप लोग एंड में क्या होना चाहिए, तो आप अपनी थॉट्स बता सकते हैं कि आप इसका एंड कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। आप कर सकते हैं कि जो कुल्फी सेलर है ना, जो कुल्फी सेलर है
हो सकता है कि आपकी ऑनेस्टी देखकर कुल्फी सेलर एक फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता है, एक और कुल्फी दे देता आपको खुश होके कि चलिए आपने हमारा पैसा बचा मतलब दिया, तो हो सकता है कि एक कुल्फी वो आपको फ्री दे देता है ना। तो ये भी हो सकता था, वो भी आपकी ऑनेस्टी देखकर खुश हो जाता है। कभी कभी होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम फॉर एग्जाम्पल है कि आपके एग्जाम में मान लीजिए आपके 17 और 18 नंबर हैं, लेकिन मैम ने बाय मिस्टेक आपको 19 दे दिए, ओके, एक्स्ट्रा 19 मार्क्स दे दिए, और आपने विथ ऑनेस्टी के साथ जब आपने काउंट किया उस पेपर को, तो आपने देखा कि मेरे 18 मार्क्स हो रहे हैं और मैम ने 19 दे दिए। तो आप अगर आप उस ऑनेस्टी को दिखाएंगे तो आप मैम के पास आएंगे और बोलेंगे कि मैम इसमें आपने हमको 1 मार्क ज्यादा दे दिए। तो फिर मैम क्या करेंगी, मैम उसकी जगह क्या करेंगी, आपके 18 कर देंगी और +1 आपकी ऑनेस्टी के लिए मार्क्स देंगी। ठीक है, आपकी ऑनेस्टी के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, तो आपको इक्वल आपके 19 ही हो जाएंगे, लेकिन +1 आपकी ऑनेस्टी के लिए रहेगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। इज देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज लाइक पिलो आंटी हु, ये आपके ऊपर है, आप आंसर दे सकते हैं। अगर कोई पिलो आंटी जैसा आपके घर में है कि वो इसी तरह से करता, अगर कोई सेलर से बाय मिस्टेक वो कम पैसे आपसे बताता और उसको ज्यादा देने होते और हम ऑनेस्टी के साथ उसको पूरे पैसे पेड कर देते, तो ऐसा हमारे घर में कौन है वो कर सकता है। What would the children have thought if Pillow Auntie had paid less money to the kulfi seller? What do you think about this? बच्चे क्या सोचेंगे या क्या सीखेंगे अगर पिलो आंटी ने उनका जो पैसा होता उसी तरह देते, जैसे 5 लोगों का उसने पैसा बोला था 5 कुल्फी का, और पिलो आंटी भी ये सोच के अगर ऐसी होती कि 5 ही कुल्फी के लिए पैसा पेड कर दी, तो बच्चे उनसे क्या सीखते या बच्चे उनके लिए क्या सोचते। बच्चे सोचते ना कि इट्स नॉट गुड, है ना, समवेयर इट्स बैड थिंग्स, है ना, तो ऐसे ही कुछ सोचते ना। नेक्स्ट स्टोरी है व्हाट शुड आई डू। अक्षय लव्स हिज ग्रैंडमदर। जो अक्षय है इसमें थर्ड स्टोरी है, लिसन केयरफुली। अक्षय लव्स हिज ग्रैंडमदर वेरी मच। जो अक्षय एक कैरेक्टर है वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता है। सी लव्स हिम डियरली टू। और जो उनकी दादी है वो भी उसको बहुत प्यार करती हैं। सी टॉक्स टू हिम अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग्स। अनिल इज अक्षय's फ्रेंड। और उसकी जो दादी हैं वो भी उसको बहुत प्यार करती हैं। सी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। वो उनको अक्षय को उसकी दादी क्या करती है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां या किस्से बताती रहती हैं। अनिल इज अक्षय's फ्रेंड। अनिल जो है वो अक्षय का फ्रेंड है। हिज ग्रैंडमदर लाइक्स अनिल टू। उसकी जो ग्रैंडमदर यानी दादी हैं वो अनिल को भी पसंद करती हैं। बट वन थिंग्स दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट she should never eat or drink anything at Anil's house. जो उसकी दादी है वो अनिल को पसंद करती है, लेकिन अक्षय से हमेशा कहती हैं कि आप अनिल के घर का कुछ भी, आप अनिल के घर जाइए लेकिन उनके घर कुछ भी मत खाइएगा, कुछ भी वो दे वो भी मत खाइएगा। इवन नॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। और बल्कि एक ग्लास पानी भी आप नहीं पिएंगे। ठीक है, वो हमेशा उसको कहती रहती हैं। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली, सी सेड। वो कहती हैं कि वो उनकी फैमिली के रहने का तरीका हमारी फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, इसलिए वो उनको मना करती हैं। वन डे देयर वाज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस। एक दिन वॉलीबॉल का मैच चल रहा था जो कि अनिल के घर के पास में बहुत बड़े ग्राउंड में हो रहा था। It was a hot day and everybody was tired and thirsty after the match. और जो पूरे इतना गर्मी का समय था और सभी बच्चे थे वो सभी टायर्ड यानी थक गए थे और बहुत ज्यादा प्यासे थे। मैच खेलने के बाद अनिल इनवाइटेड एवरीबडी होम। अनिल ने सभी को अपने घर आने के लिए बोला। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम। अनिल की माँ ने सभी को पानी दिया पीने के लिए। एंड दे ड्रिंक इट। और सभी ने पानी पिया। When Anil handed
Akshay's a glass of water. He suddenly remembered his grandmother's warning. Akshay started at Anil, not knowing what to do. जब फिर वो अनिल क्या किया, अक्षय के पास पानी लेकर आया और उसने अपना पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, तो अक्षय को एकदम से सडनली याद आ गया कि उसकी दादी उसको क्या कहती है। वो हमेशा कहती है कि आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, इवन पानी भी नहीं पिएंगे आप अनिल के घर का। तो अक्षय को उनकी वार्निंग याद आई उसी समय। लेकिन अब अक्षय क्या करता, अनिल के सामने वो बेचारा एकदम से खड़ा हो गया कि अब मैं पानी लूं कि नहीं लूं, लेकिन प्यास भी इतनी लगी थी। ठीक है, टॉक अबाउट इट, इसके बारे में क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू? डेफिनेटली ही विल ड्रिंक, क्योंकि वो क्या है, प्यासा है, तो बिल्कुल वो पिएगा। उस समय सब भूल जाएगा कि दादी ने क्या बोला था क्या नहीं, क्योंकि उस समय उसको क्या लगी है, प्यास लगी है। तो डेफिनेटली ही विल ड्रिंक। Why was अक्षय कंफ्यूज? क्यों कंफ्यूज था? क्योंकि उसको दादी की बात याद आ गई थी, है ना, कि उसकी दादी ने उसको मना किया था। Why do you think Akshay's grandmother warned him not to drink even water in Anil's house? क्यों उनकी दादी माँ ने कहा था कि आप उनके यहाँ खाएंगे नहीं, कुछ भी पानी भी नहीं पिएंगे अनिल के घर का? तो उसने जो आंसर दिया था, बिकॉज देयर फैमिली इज डिफरेंट। ठीक है, Do you know of anybody who thinks like Akshay's grandmother? आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अक्षय की दादी जैसे हैं? Do you agree with Akshay's grandmother? Absolutely not. हम बिल्कुल भी इस तरह की बात का समर्थन नहीं करेंगे अगर हमको बोला जाए कि आप अपने फ्रेंड के घर में कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। What do you think Akshay should do? उस समय अक्षय को क्या करना चाहिए? तो he should do what? He should drink water that time. Okay? उसको बिना सोचे समझे क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए अपने फ्रेंड के घर का। ठीक है, नेक्स्ट इज हु विल डिसाइडेड? दोंदू, दिस इज द नेक्स्ट कैरेक्टर। ओके, डोंट लाफ। दोंदू कम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली। जो दोंदू नाम का एक कैरेक्टर है वो एक बहुत बड़ी फैमिली से आता है। सी His elder uncle looks after the family. जो उसके एल्डर अंकल यानी चाचा, बड़े चाचा इस तरह से, या बड़े पापा, ठीक है, वो फैमिली के सभी जो जितने भी काम है वो उनको देखते हैं फैमिली के। देयर फील्ड्स यानी उनकी जो खेती वगैरह है वो, मनी मैटर्स जितने भी पैसे वगैरह का फाइनेंशियली जितने भी वर्क है वो ही देखते हैं, etc. He decided about all the small and big things for the family. और वो घर के सभी छोटे बड़े कामों में जो भी काम होता है उसको वो डिसाइड वो करते हैं। ठीक है, दोंदू हैज ऑलवेज वर्क्ड इन द फील्ड। जो दोंदू है वो हमेशा खेतों में काम करता है, बट नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन वो कुछ और करना चाहता है। He would like to borrow some money for a bank and buy a चक्की मशीन to grind grain. वो एक चक्की मशीन खरीदना चाहता है और जिसमें वो आटा वगैरह जो ये सब चीजें होती है ना, पिसती हैं, उस तरह की मशीन खरीदना चाहता है बैंक से लोन लेकर। There is no such machine in their village, क्योंकि उसके गांव में इस तरह की मशीन ही नहीं है। ठीक है, दोंदू is confident that this new work will help him earn more money for his family. और वो बहुत ज्यादा उसे विश्वास है अपने इस काम पर कि अगर वो इस तरह का काम करेगा तो उसके घर में, उसके परिवार में और भी ज्यादा इनकम होगी, बढ़ेगी। फादर हैज एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क। उसके जो फादर हैं वो उसके उस काम के लिए, नए काम के लिए उसके साथ एग्री होगा उसकी बात सुनकर, बट हिज एल्डर अंकल इज नॉट एग्रीइंग टू दिस। लेकिन उसके जो अंकल थे वो क्या हुआ, वो एग्री नहीं हुए इसके इस काम के लिए। नेक्स्ट इज टॉक अबाउट इट। इफ यू वर इन दोंदू's प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप दोंदू की जगह होते तो आप उस समय क्या करते? तो आप ऑब्वियसली आप क्या करते, आप अपने एल्डर अंकल को कन्विंस करते, उनको बताते, अपने काम की खूबियां बताते, अपना जो रिप्रेजेंटेशन देते कि इस काम से हमको कितना फायदा है, तो वो उसको समझते और मे बी वो आपका सपोर्ट करते। हैज इट ever happened with you that you wanted to do something but the elders in the family did not allow you?
क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके घर के जो बड़े हैं वो आपको ऐसा करने से मना करते हैं, उन्होंने अलाउ नहीं किया? कई बार होता है, ठीक है। Who takes important decision in your family? What do you feel about this? आपके घर के इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके घर में कौन लेता है? तो ऑब्वियस हमारे पेरेंट्स लेते हैं, ठीक है। How would you like if only one person made all the decision for your family? क्या आपको अच्छा लगेगा कि जितने भी आपके घर में सभी लोग हैं और उनके उनके सारों के डिसीजन भी एक ही पर्सन ले? कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा? नो, कहीं ना कहीं हमारी क्या होगा, हमें वो हमारे काम को जो हम चाहते हैं कहीं ना कोई केवल एक पर्सन कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं रोक टोक लगाएंगे, तो वो हमको इतना पसंद नहीं आएगा। आई डोंट लाइक इट। ये लास्ट स्टोरी है। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच मीन जो आप लोग क्या खेलती हैं लड़कियां, स्पेशली गर्ल्स, वो एक पैर में कूद कर 1 2 3 ना, ये कुछ फेंक कर आप लोग खेलती है, क्या बोलते हैं उसको? लंगड़ी बोलते हैं। हाँ, तो वो इंग्लिश में हॉप स्कॉच, ये है हॉप स्कॉच, ठीक है। कम ऑन, कम टू माई हाउस, वो बोल रही है कम, प्लीज कम, मेरे घर में आइए। पुलिंग रितु बाय द हैंड, और मीना रितु को हाथ खींचते हुए अपने घर में ले जा रही है। इट इज योर अंकल एट, इज योर अंकल एट होम? क्या अंकल घर में है क्या? इफ ही इज आई विल नॉट कम, अगर वो होंगे तो मैं नहीं आऊंगी। रितु आंसर्ड, उसने बोला। बट वाई डू यू से दैट? लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अंकल लाइक्स यू, अंकल आपको पसंद करते हैं। He was saying, bring your friends Ritu home and I will give both of you lots of chocolate. और उसने बोला कि अंकल बोल रहे थे कि आप आओ, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं आपको चॉकलेट दूंगा। रितु pulled her hand away from Meena, saying, I am scared of your uncle. तो उसने बताया कि हम आपके अंकल से डरते हैं। आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेस माय हैंड, मुझे पसंद नहीं है जब वो मुझे छूते हैं। सेइंग दिस रितु वेंट होम, और ये कहकर रितु अपने घर चली गई। टॉक अबाउट, हैव यू एवर डिसलाइक्ड एनीबॉडी टच? क्या कभी आपको इस तरह का कोई ऐसे छुए और आपको अनकंफर्टेबल हो, किस तरह का फील हुआ? Whose touch did you dislike? किसका ऐसा टच है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं? If you were in Ritu's place, what would you do? अगर आप रितु की जगह होती तो आप क्या करती? ऑब्वियस, जैसे रितु ने किया है, सेम थिंग। ओके, what else can be done when such things happen? Discuss, कभी इस तरह का हो तो डिस्कस, और स्पेशली गर्ल्स बॉयज हम दोनों से कहेंगे, कभी ऐसा भी हो तो स्पेशली आप लोग अपने टीचर्स को जरूर बताइए, ठीक है। इसमें कभी कोई चीज अगर आपको किसी को, कोई आपको अनकंफर्ट कर रहा है कहीं पर, तो आप प्लीज उसको डिस्कस करते हैं। इवन पेरेंट्स को पहले बता दीजिए, अपने मम्मी पापा को। घर में नहीं बता पा रहे हैं तो आप इवन टीचर्स, अगर आपको लगता है हम अपने टीचर्स से बता सकते हैं, तो प्लीज इस तरह से बताइएगा। क्योंकि ये एक स्टोरी जो होती है, हम लोगों को जो स्टोरी हम आज को पढ़ रहे हैं, इससे हम लोग बहुत सी चीजें सीखते हैं, ठीक है। ये केवल आपका लेसन नहीं है, इसको हम लोग सीखते हैं कि इस तरह से होता है और हमें उस समय किस तरह का स्टेप उठाना चाहिए। तो इसलिए आपको बता रहे हैं, एवरीबॉडी टच इज नॉट द सेम, सभी का कोई इसमें बोला है कि हमेशा कोई स्पर्श करता है, आपको छूता है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको अच्छा लगे या नहीं, ठीक है। रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीना's अंकल हेल्ड हर हैंड, और रितु को ये पसंद नहीं है कि मीना के जो अंकल है वो उसका हाथ पकड़े। बट शी लाइक टू होल्ड मीना's हैंड, लेकिन जब वो मीना का हाथ पकड़ती है तो उसको अच्छा लगता है। Why do you think there was this differences? कि आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर क्यों डिफरेंसेस है? यस, क्योंकि ऐसा होता है, कोई आपको अच्छी नियत से छू रहा है या नहीं छू रहा है, और ये चीजें हमको महसूस हो जाती है, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज चैप्टर इज now it's completed. Okay,